अपनी शांत निवास में माता पार्वती अपनी स्नान की तैयारी करती हैं, जो दिव्य कृपा का दर्शन है। अपनी दिव्य शक्ति के स्पर्श से वह पृथ्वी को आकार देती है, एक सुंदर लड़के में जीवन भरती है। वह लड़के को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश देती है, उसे अपनी सुरक्षा सौंपती है। भगवान शिव अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं, केवल एक लड़के को दृढ़ता से उनके रास्ते को अवरुद्ध करते हुए पाते हैं। लड़के का विद्रोह शिव के क्रोध को भड़का देता है। उसके भीतर दिव्य क्रोध का तूफान उमड़ रहा है। क्रोध की एक अंधी चमक में शिव लड़के का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अंतरंग में माता पार्वती दुहक से अभिभूत हैं। उनका चेहरा गहरे दुहक का कैनवास है। भगवान शिव आते हैं। उनकी पश्चातापपूर्ण उपस्थिति उनके कार्यों के भार से भारी है। पार्वती मेरी प्रिय, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। मैंने एक भयानक गलती की है। पार्वती की आवाज निराशा से कांपती है। उसके शब्द दुहक की एक कच्ची गूंज है। मेरे बेटे, तुमने मेरे बेटे को छीन लिया। इस तरह पार्वती जी के दुख से व्याकुल होकर शिव जी ने उस बालक को हाथी का सिर लगाकर एक नया जीवन दिया और इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ, जिन्हें सब विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहते हैं। तो जोर से कहिए, गणपति बप्पा मोरिया। स्नेह और कोमलता के वातावरण में पार्वती गणेश को दुनिया में लाती हैं। मातृ अधिकार के साथ पार्वती आज्ञा देती हैं, बेटा जब तक मैं न कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। गणेश अटूट वफादारी के साथ वादा करते हैं, मैं आपसे वफादार रहने का वादा करता हूँ माँ। शिवा पार्वती के निवास पर पहुँचते हैं। केवल गणेश द्वारा द्वार पर रोक दिए जाते हैं। शिव का क्रोध फूट पड़ा, मैं अपने ही घर में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे रास्ते से हट जाओ। अंधे गुस्से में शिव अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट देते हैं। पार्वती का निवास स्थान असहनीय दुहक से भरा है, क्योंकि वह गणेश के कटे हुए सिर को पकड़े हुए है। उसका शरीर दुहक से कांप रहा है। पार्वती के असहनीय दर्द से द्रवित होकर शिव गणेश के सिर को हाथी के सिर से बदलते हैं, जिससे वह फिर से जीवित हो जाता है। पार्वती घोषणा करती हैं, आप हमेशा विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में जाने जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं एक रोचक कथा। एक बार देवताओं ने तय किया कि जो पूरी पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाएगा वही प्रथम पूजनीय कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। गणेश जी बोले, माता पिता ही संपूर्ण जगत हैं। हर में यही कारण है कि उन्हें प्रथम पूजनीय माना गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? इथे कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है? एक कथा के अनुसार जब परशुराम जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें रोका। परशुराम क्रोधित हो गए और अपने फरसे से वार किया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। एक अन्य कथा के अनुसार जब वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से निवेदन किया तो गणेश जी ने बिना रुके लिखने की शर्त रखी, लेखन में बाधा न आए, इसलिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और महाभारत लिख डाली। इसी कारण गणेश जी को एकदंत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहा क्यों है? एक बार क्रौंच नामक असुर शिवों की तपस्या में बाधा डाल रहा था। भगवान गणेश ने युद्ध करके उस असुर को पराजित कर दिया। असुर ने क्षमा मांगी और गणेश जी से सेवा का वचन दिया। गणेश जी ने उसे छोटा कर दिया और वह मूषक में बदल गया। उस दिन से मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। मूषक अहंकार और वासनाओं का प्रतीक है। गणेश जी सिखाते हैं कि बुद्धि और विवेक से ही इन पर विजय पाई जा सकती है।